अरे बेटा खा लो खाना, मैं तो बाद में खा लूंगी। अभी तुम खाना खा लो, फिर मैं अभी जंगल जाऊंगी तो वहीं खाना खा लूंगी और तुम्हें और कुछ भी लेते आऊंगी। अभी ये फल तुम खा लो बेटा। नहीं ना, आप खा लो। ये फल मुझे सच में बिल्कुल भूख नहीं लगी है। आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप खा लो। अभी तुम जब जंगल से वापस लौटोगी तो जो कुछ लाओगा मैं वह खा लूँगा। अभी मुझे भूख नहीं लगी है। प्लीज़ माँ, आप खा लो ये फल। अरे बेटा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए तू यह फल नहीं खा रहा है। बेटा इतना प्यार मत किया कर। मुझसे किसी दिन अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या करेगा तू? कैसे जिएगा तू मेरे बिना? तुझे पता नहीं है इस जंगल में कितने खतरनाक खतरनाक शेर, तेंदुआ, चीता रहते हैं, और वह इतने खतरनाक है कि पलक झपकते ही कब मेरा शिकार कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बेटा इतना प्यार मत कर मुझसे। अगर किसी दिन मैं वापस ही नहीं लौटेगी तू कैसे जिएगा मेरे बिना? आप ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलती हो? मुझे बहुत बुरा लगता है माँ जब आप ऐसा बोलती हो। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप कहीं मत जाओ माँ, यही रहो मेरे पास। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है और ये फल भी आप खा लो। अरे बेटा, तुम तो अभी से डर गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी, कुछ नहीं होगा। मुझे कोई शेर, चीता मेरा शिकार नहीं कर सकता है। मैं बहुत फुर्तीली हूँ, शेर मुझे पकड़ ही नहीं सकता है। तुम मेरी फिक्र नहीं करो। चलो अब ठीक है, मेरे जाने का समय हो गया है। मैं यूं गई और यूं आई, तुम बस मेरा इंतजार करो। मैं बहुत सारे फल लेने जा रही हूँ, फिर हम दोनों बैठ के 2-3 दिन तक बैठकर फल खाएंगे और से मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। 2-3 दिन बाद फिर देखेंगे। ठीक है बेटा, शाम को मिलते हैं फिर। सुअरनी अपने छोटे से बच्चे के लिए जंगल में फल लेने के लिए चली गई। सुअरनी बगीचे की तरफ जा ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक शेर ने हमला कर दिया। शेर को अपने पीछे आते देखते सुअरनी वहां से भागी और अब आगे आगे सुअरनी दौड़ रही थी अपनी जान बचाने के लिए, और पीछे पीछे से सुअरनी का शिकार करने के लिए शेर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते सुअरनी शेर से थोड़ी आगे निकल गई। तभी अचानक से एक बाघ आ गया और फिर बाघ और शेर दोनों ने मिलकर सुअरनी का शिकार कर लिया। अरे मित्र, आज अगर तुम टाइम पर नहीं आए होते तब तो आज इतना अच्छा शिकार हाथ से निकल ही जाता। आज तो मित्र तुमने अच्छे टाइम पर एंट्री मारी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शेर भाई, यह कैसी बातें कर रहे हो? आप शुक्रिया भी बोल रहे हो और मित्र भी बोल रहे हो। भला मित्र को कोई शुक्रिया बोलता है क्या? वह तो अच्छा हुआ जो तुम शिकार को भगाकर इस तरफ ले आए हो, क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अगर आज और कोई शिकार नहीं मिलता तब तो मैं भूखा ही मर जाता। इसलिए धन्यवाद तो मुझे आपका बोलना चाहिए। अगर आप इस सुअरनी को भगाकर मेरी तरफ ना लाते तो फिर मैं क्या करता? यह दोनों बचपन के अच्छे मित्र हैं और बहुत दिनों में मिले हैं, इसीलिए इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और सुअरनी का शिकार भी कर लिया तो उस वजह से दोनों और भी ज्यादा खुश हैं। लेकिन इधर छोटा सुअर अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। उसे आज रोज जैसा नहीं लग रहा है, आज उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे आज कैसा लग रहा है? आज तो बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। मेरी माँ तो रोज़ फल लेने के लिए जाती है, लेकिन मुझे ऐसा तो पहली बार लगा है। आज ही मेरी माँ को अजीब अजीब सी बातें भी कर रही थी। अब तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। पता नहीं माँ कब तक आएगी। बस आज मेरी माँ घर वापस जल्दी आ जाए। अब तो मैं रोज़ अपनी माँ के साथ जाऊँगा, कभी उन्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। फिर छोटा सुअर थोड़ी देर इंतजार करता रहा, लेकिन इंतजार करते करते हुए थक गया। लेकिन उसकी माँ का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन माँ आती भी कैसे, क्योंकि उसकी सुअर माँ का तो शेर और बाघ ने शिकार कर लिया है। फिर छोटे सुअर ने सोचा कि चलो अब मैं ही जंगल में ढूंढने के लिए जाता हूँ, कहाँ है मेरी माँ। तो छोटा सुअर फलों के बगीचे की तरफ निकल गया। इधर बाघ और शेर बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। माँ कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? माँ देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया था तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए खुद ही चलाया हूँ। माँ मेरी आवाज़ जा रही है क्या तुम तक? कहाँ हो माँ? देखो मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। अरे लगता है ये सुअरनी का बच्चा है। चलो बहुत अच्छा हुआ, सुअरनी का शिकार तो हम लोगों ने कर लिया है। अब इस बच्चे का शिकार भी करना है, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। बाघ और शेर छोटे सुअर का शिकार करने का विचार बना ही रहे थे, इतने में छोटा सुअर खुद ही चलकर वहां आ गया। अरे शेर महाराज जी, क्या आपको कहीं मेरी माँ दिखाई दी है? मैं बहुत टाइम से अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। वे जंगल में फल लेने के लिए आई थी
और मुझे थोड़ी देर की बोल कर आई थी, लेकिन अभी तो सुबह से शाम होने को है, लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं है। अगर आपको कहीं दिखाई दी हो तो प्लीज मुझे बता दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छोटे सुअर की बात सुनकर शेर को अपने बचपन की याद आ गई। जब वह छोटा था तो शहर से आए हुए शिकारियों ने उसकी माँ का शिकार कर लिया था और वह बहुत ही छोटा था। तो फिर जब तक वह बचपन से बड़ा नहीं हुआ उसका जीवन दुखों ही दुखों में गुजरा है। इसलिए उसे एक माँ का दर्द पता है कि जब किसी की माँ नहीं होती रहे तो उसके बच्चों को कितनी दुख तकलीफ झेलना पड़ती है। तो छोटे सुअर की ऐसी बात सुनकर शेर को उस पर दया आ गई, लेकिन अब उसे मन ही मन में अफसोस भी हो रहा था कि इसका यह हाल उसकी वजह से ही है, क्योंकि उसने अगर छोटे सुअर की माँ का शिकार नहीं किया होता तो आज माँ बेटा दोनों बहुत ही खुश होते। फिर शेर ने सोचा, चलो जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता है। इतने में छोटा सुअर बोला, शेर महाराज क्या सोच रहे हो आप? अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे चलकर देख लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में सब पता है। अभी थोड़ी देर पहले दूसरे जंगल के कुछ शेर यहाँ आए थे तो उन्होंने तुम्हारी माँ का शिकार कर लिया है। उन शेरों को हम दोनों ने ही भगाया है। अगर हम कुछ देर पहले आ गए होते तो तुम्हारी माँ शायद बच जाती, लेकिन बेटा हमें इस बात का बहुत अफसोस है। नहीं, यह नहीं हो सकता है, मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता है। कहाँ है मेरी माँ? कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। सुअर और शेर की ऐसी बातें बाघ सुन रहा था, लेकिन बाघ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह शेर इस छोटे सुअर का शिकार करने की बजाय यह क्या फालतू की बातें कर रहा है। कह दो कि शेर महाराज ये सब तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। फिर शेर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तो शेर को चुप देख छोटा सुअर वहां से चला गया। तभी बाघ बोला, मित्र, तुमने उस छोटे सुअर का शिकार क्यों नहीं किया? वो खुद चलकर आया था, अब मैं जाकर उसका शिकार करता हूं। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। नहीं बाघ, अब उसका शिकार कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उसका रक्षक मैं हूं। अब मैं उसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। अब उसकी माँ बाप सब मैं ही हूं और आज से वह मेरे साथ ही रहेगा। अब उस पर कभी बुरी नजर भी नहीं डालना। बाघ, अब तुम अपने घर जाओ और मैं उसके पास जा रहा हूं। उसे अब मैं अपने पास ही रखूंगा और तुम मेरे मित्र हो तो मुझे तुम पर तो विश्वास है कि तुम कभी भी उसे सच्चाई का पता नहीं चलेगा। देखो बाघ, मैं उसे एक माता पिता की तरह पाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तो अगर बाद में किसी ने उसको सच्चाई बता दी तब तो मेरा पालना पोषणा सब बेकार हो जाएगा और वह मुझसे नफरत करने लगेगा। इसलिए इस बात का पता सिर्फ तुम्हें और मुझे है। तो मैं यही आशा करता हूं तुम कभी भी छोटे सुअर के सामने सच नहीं आने दोगे। फिर शेर सुअर के बच्चे को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते नदी के पास छोटा सुअर मिल गया। तो फिर शेर उसके पास गया और बोला, बेटा उदास मत हो, देखो जो हो गया है सो हो गया है। तुम अब अपनी माँ के बारे में मत सोचो, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहना। आज से मैं ही तुम्हारा माता पिता हूं। सुअर बेटा, सुन रहे हो ना मेरी बात? देखो बेटा, मेरा भी कोई परिवार नहीं है, मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं है। तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अभी इस समय तुम्हारा भी कोई नहीं है। बेटा सुन रहे हो ना मेरी बात? इधर देखो, मेरी तरफ मेरी बात को समझो। तुम नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना है। महाराज तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर दया आ रही है। एक अनाथ बच्चा को रोते हुए देखकर तो हर किसी को दया आ जाएगी, लेकिन ऐसी दया की जिंदगी में नहीं जी सकता हूँ। मैं अकेले खुश रहूँगा, आप मेरी फिक्र नहीं करो। मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी का हाथ तो बचपन में ही छूट गया था और अभी मेरी माँ भी मुझसे दूर चली गई है। अब मुझे अकेला ही रहना होगा और मैं अकेला रहकर भी बताऊँगा। आप मुझ पर ज़्यादा दया मत दिखाओ शेर महाराज, माफ़ करो, आप मेरे पास से चले जाओ। ऐसी बात सुनकर फिर शेर वहां से चला गया और सुअर थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। फिर सुअर भी अपने घर की ओर निकल गया। सुअर घर जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक चिता ने सुअर के ऊपर हमला कर दिया। चिता सुअर का शिकार करने ही वाला था। इतने में शेर वहां आ गया और शेर को देखकर चिता वहां से भाग गया। देखो सुअर, मेरी बात को समझो। यहाँ कदम कदम पर खतरा है। जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। वह तो अभी तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करती रही, इसीलिए तुम अभी तक बच गए हो।
वरना अभी तक तो कब का तुम्हारा शिकार हो गया होता। इसीलिए बेटा मेरे साथ चलो, मेरी बात मानो। फिर छोटा सुअर शेर के साथ चला गया। फिर सुअर के साथ रहकर शेर ने शिकार करना बंद कर दिया और शेर भी फल फूल खाकर अपना जीवन जीने लगा। और शेर सुअर के लिए भी अच्छे मीठे मीठे फल लेकर आता और दोनों साथ रहते और दोनों साथ में फल खाते। लेकिन इन दोनों को साथ देखकर बाघ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पहले बाघ और शेर दोनों साथ में रहते थे और साथ में शिकार करते थे। लेकिन जब से शेर की जिंदगी में सुअर आया, तब से शेर बिल्कुल ही बदल गया है और वह बाघ से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। अब शेर सिर्फ सुअर के साथ ही खेलता है और सुअर के साथ ही रहता है। बेटा मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, तुम कहीं मत जाना, यही रहना। तुम पर मेरे दोस्त बाघ की बुरी नजर है, वो हमेशा तुम्हारा बुरा ही सोचता रहता है। इसलिए मुझे तो डर है कि कहीं वो ही तुम्हारा शिकार ना कर ले, तो तुम यही रहना। आप ऐसा मत सोचिए, बाघ इतने भी बुरे नहीं हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और आपके आने का इंतजार करूंगा। आप तो बेफिक्र होकर घूमने के लिए जाइए, आप मेरी टेंशन नहीं लो। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। और अब तो पूरे जंगल को मालूम है कि आप मेरे बाबा हो और मैं आपका बेटा हूँ, तो अब तो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है जो मेरी तरफ आंख उठाकर देख ले। अरे बेटा तुम उसे मुझसे अच्छा नहीं जानते हो, वह बाघ है और वह बहुत ही खतरनाक है। वह आजकल तुम्हें बहुत ही अलग नजर से देख रहा है, पता नहीं उसको तुमसे कौन सी नफरत है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए कुछ फल की व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। फिर शेर छोटे सुअर को अपनी गुफा में छोड़कर फल लेने के लिए चला गया। कभी सुअर थोड़ा गुफा से बाहर आया तो उसे वहां पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखाई दी। तो चिड़िया को देखकर सुअर के मन में बात आई कि काश इस चिड़िया को मैं पकड़ लूं और उसको अपनी गुफा में पिंजरे में कैद कर लूं। कितना अच्छा रहेगा, फिर मैं रोज चिड़िया के साथ खेलूंगा और कुछ दिन बाद चिड़िया की मुझसे दोस्ती भी हो जाएगी। तो फिर चिड़िया को मैं पिंजरे में से आज़ाद कर दूंगा, लेकिन वह फिर भी नहीं भागेगी। फिर तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, हम दोनों बहुत खेलेंगे। ऐसा सोचकर सुअर चिड़िया के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा। सुअर को अपनी तरफ आते देख चिड़िया भी भागी और फिर चिड़िया के पीछे पीछे भागते भागते सुअर को पता ही नहीं चला कि वह गहरी नदी के पास पहुंच गया है। और फिर सुअर वहां से फिसला तो सीधा पानी में गिरा। पानी की तेज लहरों के साथ छोटा सुअर बह गया और बहुत दूर तक बहता गया। बहुत बेदूर बहने के बाद वह अपने जंगल से बहुत दूर किसी अनजान जंगल में किनारे पर पहुंच गया। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं है और मैं इतना छोटा सा सुअर हूँ। अब तो यहाँ का कोई शेर मेरा शिकार कर लेगा। अब मैं अपने घर कैसे जाऊँ? उस चिड़िया के चक्कर में तो मैं डूबते डूबते बचा हूँ। अब मुझे तो पता भी नहीं है और मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। अब तो बस एक बार मुझे मेरे जंगल जाने का रास्ता मिल जाए, उसके बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा और हमेशा शेर बाबा की आज्ञा का पालन करूँगा। बस एक बार उनके पास पहुँच जाऊँ। फिर सुअर इसी आस में निकल गया कि काश कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो उसे रास्ता बता दे ताकि वह अपने घर तक पहुंच सके। फिर सुअर थोड़ी ही आगे गया और आगे चलकर वह एक जाल में फंस गया। फंसते ही वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। क्या कोई है इस जंगल में? कोई तो बचाओ। लगता है यह किसी शिकारी का जाल है। अगर शिकारी आ गया तो वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा। शिकारी के आने से पहले कोई बचा लो मुझे, मैं छोटा सा सुअर हूँ, मेरी मदद करो कोई, मैं फंस गया हूँ। सुअर तो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है। इधर शेर की गुफा के पास शेर का दोस्त बाघ किसी सुअर का शिकार करके लाया है और अपने मित्र शेर का इंतजार कर रहा है। अरे शेर भी ना कहाँ चला गया है, बहुत दिन हुए हैं उससे मिले हुए। अरे इस सुअर का पीछा करते करते ये मुझे भगाकर मेरे ही दोस्त की गुफा के पास ले आया है। अब इसको क्या पता मेरा दोस्त कितना खतरनाक है। इसको क्या पता कि मेरा दोस्त तो शाकाहारी हो गया है। वह तो अब किसी भी जानवर को छूता भी नहीं है, वह तो अब फल ही खाता है। चलो उसके आने से पहले मैं इसका सफाया कर देता हूं और फिर थोड़ी देर अपने मित्र से गपशप करूंगा और फिर अपने घर चला जाऊंगा। ओहो। इधर शेर महाराज भी बहुत सारे फल लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े और घर जाकर शेर को सुअर नहीं मिलेगा और सुअर की हड्डियों के साथ बाघ बैठा हुआ मिलेगा
और बाघ को कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है, और इधर अनजान जंगल में सुअर फंसा हुआ है। तो उसकी जान बच पाएगी या फिर उसको कोई शिकारी पकड़कर ले जाएगा? आगे की मज़ेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।